अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाअल्लाह तुम बिखैर। तो आज हम पढ़ेंगे अरबी में। ये हमारा लेसन नंबर 15 है और हम पढ़ेंगे काउंटिंग इन अरबिक। ठीक है, मतलब गिनती। ठीक है, उर्दू में। सही है। और ये है हमारा लेसन नंबर 15। हल फहम तो ठीक। सही है, तो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं गिनती की। पहले हम बात करते हैं 1 से लेकर 10 नंबर तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो, जिस तरह अ, हर चीज के लिए अरबी में मुजक्कर और मुअन्नस होता है ना, इसी तरह गिनती में भी क्या होता है। एक होता है मैस्कुलिन, जिसको हम बोलते हैं मुजक्कर। एक होता है फेमिनिन, जिसको हम बोलते हैं मुअन्नस। ठीक है। तो गिनती में भी अरबी की, खास तौर पे 1 से लेकर 10 तक की गिनती में, ये जो फर्क है ना मुजक्कर और मुअन्नस का, ये बहुत वाजे होता है। ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं नंबर 1 की, तो एक का मुजक्कर क्या होता है? अरबी में बोलते हैं उसको वाहिद। एक को बोलते हैं वाहिद। वाहिद। और मुअन्नस क्या हो रहेगा? वाहिदा। वाहिदा। वाहिद। वाहिदा। वाहिद। वाहिदा। ठीक है। अब आते हैं दो की बात करते हैं। तो दो को अरबी में क्या बोलते हैं? नंबर 2 को क्या बोलते हैं? नंबर 2 को बोलते हैं इस्नान। वाहिद क्या है? इस नान। इस नान। ठीक है। मोन्नस क्या है? सॉरी, वाहिद नहीं, मुजक्कर क्या है? इस्नान। और मोन्नस क्या है? इस्नतान। इस न तान। इस नातान से है। ठीक है। इस्नातान। इस नातान। अल फहम तो हसन। ठीक है। तो इसके अलावा जो नंबर 3 है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, मुजक्कर क्या है इसका? सलास। सा। सा से आ रहा है सलास। सलास। और मोन्नस क्या है? सलासा। 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 ठीक है। और फिर आता है नंबर 4, इसको हम बोलते हैं अरबी में अरबा। अरबा। आइन आ रहा है आखिरी में, अरबा। आइन की आवाज आएगी, अरबा। ठीक है। और मोन्नस क्या हो जाएगा? अरबा। ते आ गया आखिरी में, तो क्या पढ़ेंगे इसको? अरबा। ब आ। और ते की आवाज भी आखिरी में हा के तौर पे आएगी, अरबा। ठीक है। अरबा। सही है। अरबा। अरबा। और ये क्या करेंगे? अरबा। यहाँ पे आइन पे जबर आ जाएगा, इस तरह पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे आइन पे रुक गए, यहाँ पे आइन पे जबर पढ़ लेंगे, अरबा। और यहाँ क्या बोलेंगे? अरबा। सही है। इसी तरह जो 5वां नंबर है, इसको क्या बोलते हैं? खम्स। खम्स। खम्स बोलते हैं नंबर 5 को। और खम्सा इसका मुअन्नस है, सिंपल। इसी तरह जो नंबर 6 है, छठा, इसको बोलते हैं अरबी में सित। 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 और मुअन्नस क्या है? सित्ता। सित्ता। ठीक है। मुअन्नस क्या है? सित्ता। इसी तरह जो नंबर 7 है, इसको क्या बोलते हैं? सब। सब। आइन आ रहा है, सब। आइन के बाद आ रहेगी सब। आइन पे रुक गया, सब। और मुअन्नस क्या है? सबआ।
सबआ। ठीक है, सबआ। सही है। क्योंकि देखो अरबी में आइन की आवाज ना खास तौर पे निकलती है, अलग से आवाज निकालनी पड़ती है आइन की। ठीक है। तो जिस तरह हम उर्दू में आइन को आवाज प्रॉपर नहीं निकालते सही तरह, अरबी में आइन की आवाज एक प्रॉपर तरीके से निकलती है। आइन आइन। ठीक है। तो इस तरह आइन को निकालना है आपको अलग से। आइन, सबआ, सबआ। सही है। इसी तरह जो 8वां नंबर है उसको हम बोलते हैं समान। समान, समान। तेज से आ रहा है समान। और इसका मोनस क्या होगा? समानिया, समानिया, समानिया। और 90 नंबर को बोलते हैं तिस। तिस, आइन आ रहा है फिर से, तिस। और मोनस क्या होगा? तिस आ, तिस आ। सही है। और 10 को क्या बोलते हैं? अशर। आइन से आ रहा है अशर, अशर। ठीक है। और मोनस क्या होगा? अशरा, अशरा, अशरा। सही है। तो ये जो 10 नंबर है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि आगे जो नंबर है ना, वो भी इन्हीं नंबर से बनेंगे। लेकिन पहले हम इसको पक्के कर लेते हैं। दोबारा पढ़ो। वाहिद, वाहिदा। इस्नान, इस्नतान। सलास, सलासा। अरबा, अरबा। खम्स, खम्सा। सित, सित्ता। सबع, सबع। समान, समानिया। तिस, तिसआ। अशर, अशरा। सही है। तो ये थे 1 से लेकर 10 तक नंबर अरबी में। सही है। अब हम बात करते हैं इनकी मिसालों की, कि किन मौकों पर हम इस्तेमाल करेंगे मुजक्कर और कब इस्तेमाल करेंगे मुअन्नस। ठीक है। पहले हम बात करते हैं वाहिद मतलब वन, और इस्नान मतलब टू की। वन और टू की बात कर। तो देखो 1 और 2 में ये कायदा है कि जिस चीज को हम गिन रहे होंगे ना, अगर तो वो मुजक्कर है, तो नंबर भी हम इस्तेमाल करेंगे मुजक्कर। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ भाई, मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ किताबुन वाहिद, किताबुन, किताबुन वाहिद। ठीक है, किताबुन वाहिद क्या मतलब हुआ इसका? एक किताब। ठीक है, वाहिद मतलब एक, किताब मतलब किताब। सही है। किताबुन वाहिद। तो अब किताबुन वाहिद, हमने वाहिद क्यों इस्तेमाल किया? वाहिद क्या है यहाँ पर? एक का मुजक्कर है। ठीक है। तो वाहिद हमने इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि किताब क्या है? किताब भी मुजक्कर है। तो क्योंकि किताब मुजक्कर है तो वाहिद भी क्या हो जाएगा? मुजक्कर ही हम लेंगे। सही है। तो ये कायदा है 1 और 2 के इस्तेमाल में, कि जिस चीज को आप गिन रहे हो, यहाँ पे हम किताब को गिन रहे हैं ना। किताब क्या है? मादूद है, मतलब इसको हम गिन रहे हैं। और वाहिद क्या है? अदद है, मतलब ये गिनती है। ठीक है। तो जिस चीज को गिन रहे हो, अगर वो मुजक्कर है, तो गिनती भी क्या होगी? मुजक्कर। किताबुन वाहिद, एक किताब। इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ आपसे, एक और मिसाल पढ़ते हैं। सफ़हातुन, सफ़हातुन, सफ़हातुन वाहिदा, सफ़हातुन वाहिदा। अब देखो, यहाँ सफ़हा जो है ना, ये कहते हैं पेज को, पर्चे को, एक पर्चे को। सही है। तो सफ़हातुन, तुन आ रहा है आखिरी में, तो ये निशानी है किसकी? कि ये भाई, ये मोन्नस है। तो क्योंकि सफ़हातुन मोन्नस है, इसलिए हमने वाहिद इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वाहिदा यानी मोन्नस इस्तेमाल किया। ठीक है। तो ये फर्क है। ठीक है। तो ये हम कब करते हैं? जब हमारे पास, हम बात चल रही हो 1 और 2 नंबर की, 1 और 2 नंबर की। और फिर हम ये कायदा फॉलो करते हैं कि अगर जो चीज गिनी जा रही है वो मुजक्कर है, तो गिनती भी क्या होगी? मुजक्कर।
अगर जो चीज गिनी जा रही है मोनस है तो गिनती भी क्या होगी, मोनस। सही है। तो आपने जो एक और दो का इस्तेमाल है वो तो सीख लिया। सेम काम होगा विथ नंबर टू, यानी स्नान और स्नातान। अगर तो चीज मुजक्कर है तो गिनती भी क्या होगी, मुजक्कर। अगर चीज मोन्नस है तो गिनती भी क्या होगी, मोन्नस। ये हमने बात कर ली एक और दो। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 3 से लेकर 9 की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कायदा है इसका। 3 से लेकर 9 तक का जो कायदा है ना, जो रूल है, कायदा मतलब रूल इस्तेमाल करने का, वो ये है कि इसमें उल्टा होता है। 3 से लेकर 9 तक की बात हो रही है खाली, 3 से 9 तक की बात हो रही है खाली, 3 से लेकर 9 तक की बात हो रही है। क्या कायदा है इसका कि अगर जिस चीज को हम गिन रहे हैं, मतलब जो मादूद है जिसको हम गिन रहे हैं, अगर तो वो मुजक्कर है तो गिनती क्या होगी, मुअन्नस। और अगर जिस चीज को हम गिन रहे हैं वो मुअन्नस है तो गिनती क्या होगी, मुजक्कर। जैसे मिसाल पढ़ लेते हैं, मिसाल देख लेते हैं समझने के लिए। ये हम बात कर रहे हैं 3 से लेकर 9 तक की। कैसे, अगर मैं बोलूं आपसे सलासा कुतुब, सलासा, सलासा, सलासा कुतुब, सलासा कुतुब। अब देखो कुतुब जो है जमा है किताब की, ये जमा है। ठीक है, सलासा कुतुब, इसका मतलब क्या है, पता चल रहा है आपको। सलासा बोलते हैं 3 को, और कुतुब जमा है क्योंकि 3 किताबों की बात हो रही है। ठीक है, तो हम जमा इस्तेमाल करेंगे किताब की, कुतुब। तो क्या मतलब हो गया, 3 किताबें। इसका मतलब हो गया 3 किताबें, यानी 3 बुक्स। अब सवाल ये भाई कि हमने सलासा क्यों इस्तेमाल किया, सलास, सलास क्यों इस्तेमाल नहीं किया। हमने सलास, हम पढ़ चुके हैं ना पीछे कि नंबर 3 के दो लफ्ज हैं, एक मुदक्कर है और एक मुअन्नस है। मुदक्कर है सलास और मुअन्नस है सलासा। तो यहाँ पे हमने सलासा क्यों इस्तेमाल किया, हमने मुअन्नस ही क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कायदा, 3 से 9 में अगर जो चीज गिनी जा रही हो वो मुजक्कर हो, हम गिन किसको रहे हैं, हम यहाँ गिन रहे हैं किताब को। किताब क्या है, मुजक्कर। तो क्योंकि किताब जो चीज गिनी जा रही है मुजक्कर है तो गिनती क्या हो जाएगी, मुअन्नस। ये कायदा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है 3 से 9 में बस। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी कायदे, जितने भी नंबर हैं, सब में अ, सब में क्या कहते हैं, वही कायदा फॉलो होता है जो हम पहले हमने पढ़ा है 1 और 2 में। ठीक है, सलासा कुतुब, सलासा मतलब 3, कुतुब मतलब किताब की जमा। इसी तरह अगर मैं बोलूं सलास, सलासा, सलास, सलास सफहात, सफहात, सलास, सलास सफहात। सलास का मतलब दोबारा क्या है, 3, और सफहात बोलते हैं ये जमा है पेज की, पर्चे की, पेजेस, यानी बहुत सारे पर्चों को सफहात बोलेंगे। तो सलास सफहात। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं भाई, सफहा जो होता है ना, सफहा वो क्या होता है, मोन्नस। ठीक है, तो सफहात भी क्या होगा, मोन्नस ही होगा, जमा ही तो है बस। सफहात क्या है यहाँ पर, मोन्नस है। तो इसलिए हम गिनती क्या करेंगे, हम गिनती करेंगे मुजक्कर, सलास आएगा, सलासा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फर्क कहाँ पे आता है सर, 3 से 9 में, 3 से 9 ये नहीं बोलना। इसी तरह ठीक है, तो ये थे कुछ, ये थे, हमने बात की 3 से 9 की। एक मिसाल से आपको समझा दिया कि 3 से 9 में कौन सा कायदा इस्तेमाल हो। ठीक है, और ठीक है,